हम्म, जय माँ भारती। सभी गुरुजनों और गुरु माताओं को प्रणिपात। आप सभी को सुप्रभातम। आप सभी का सुस्वागतम। आज के क्लास का प्रारंभ हम लोग स्वामी विवेकानंद के एक ओजस्वी तेजस्वी विचार के साथ करेंगे। यह विचार है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave other idea alone. This is the way to success. मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये आइडिया सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके प्रार्थवाद और परोपकार को बढ़ावा देना है, ताकि ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आप अधिकाधिक कल्याण कर पाएंगे। You are cordially invited to be the part of our family through these all social media networking sites. Welcome to Enlightenment Series. प्रबोधन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? कैसे गैलेक्सी या आकाशगंगा बनी? किस प्रकार से कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल बना? स्टार्स या तारों की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कब और कैसे हुआ? प्लेनेट या ग्रह किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आए? किस प्रकार से एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉयड या उल्कापिंड, सैटेलाइट या उपग्रह, कोमेट या धूमकेतु आदि जैसे आकाशीय पिंड बने? क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारी मदर अर्थ अस्तित्व में कैसे आई? हमारी पृथ्वी रहने लायक कैसे बनी? पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं? किस प्रकार से यहाँ पर लिथोस्फीयर या स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, क्रायोस्फीयर या हिममंडल और अंततः बायोस्फीयर या जीव मंडल आदि का निर्माण हुआ? क्या आपने कभी कल्पना किया है कि हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है और इन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? उन जीवों से ह्यूमन का इवोल्यूशन या उद्विकास कैसे हुआ? कैसे मानव ने प्रकृति की गोद में, प्रकृति के आंचल तले, प्रकृति के सानिध्य से समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक व्यवस्था आदि का निर्माण किया? कैसे प्रकृति के साथ तारतम्यता स्थापित करके आर्थिक और तकनीकी विकास की गाथा लिखी? हमारे क्लास की यह श्रृंखला आपको इन्हीं बातों से रूबरू कराएगी। हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे। चाहे जीवन का कुरुक्षेत्र हो या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का महाभारत, इस तथाकथित कठिन चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको कई विषयों के व्यवहारिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता और कौशल की आवश्यकता होती है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपके पास सभी महत्वपूर्ण विषयों का आधारभूत समझ नहीं हो। हमारा ये प्रयास इन्हीं विषयों के पिलर्स का निर्माण करना भी है, ताकि जिस पर आपका ज्ञान रूपी मकान मजबूती से खड़ा रह सके। आप सभी विषयों, घटनाओं, मुद्दों आदि को गहराई से विभिन्न आयामों के साथ तभी समझ सकते हैं जब आपको देश, काल और परिस्थिति की बेहतर समझ हो। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत इन्हीं बातों को समझने से
प्रारंभ करते हैं। हमारे प्रबोधन श्रृंखला की मूल मंशा सभी विषयों के संपूर्ण समझ का निर्माण करना है, जिनके लिए देश, काल और परिस्थिति को समझना अनिवार्य है। यहाँ देश या लोकेशन से हमारा तात्पर्य उस स्थान के जियोग्राफी से है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक दशाओं के साथ साथ मानव निर्मित दशाओं पर भी दृष्टिपात करेंगे। हम उन लोकेशन को 3 भाग में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, दूसरा जियोलॉजिकल लोकेशन और तीसरा जियोग्राफिकल लोकेशन। काल या टाइम से हमारा संदर्भ ऐतिहासिक घटनाक्रम की उस श्रृंखला से है जो लगातार परिवर्तनों की दौर से गुजरी है। ऐतिहासिक घटनाक्रम की यह मंजूषा वास्तविक में प्राकृतिक घटनाओं की बहती गंगा है, जिन्हें भी हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री या खगोलीय इतिहास, दूसरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री या भूगर्भीय इतिहास और तीसरा ह्यूमन हिस्ट्री या मानव इतिहास। यहाँ पर मानव इतिहास के अंतर्गत हम लोग ट्रेडिशनली जो इतिहास पढ़ते हैं उनका अध्ययन करने के बदले में मानव के उद्विकास और मानव के द्वारा की गई तकनीकी प्रगति का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। परिस्थिति या सरकमस्टांसेस विभिन्न विषयों, घटनाओं, मुद्दों और उनके घटकों के अंतर्क्रिया का प्रतिफल होती है, जिसके गहराई, विस्तार और विभिन्न आयामों को समझने के लिए हमें आपको लगभग सारे विषय के व्यवहारिक पक्षों को सीखना होगा। आइए देश, काल और परिस्थिति को समझने के क्रम में हम सबसे पहले देश या लोकेशन की संकल्पना को विस्तार से समझते हैं। लोकेशन के अध्ययन के माध्यम से आप वर्ल्ड की मैपिंग के साथ साथ वर्ल्ड का आभासी या काल्पनिक यात्रा भी करेंगे। चलिए अपने बैग और बैगेज को समेट लीजिए। चूँकि यह यात्रा लंबी है, इसीलिए आपसे गहन जिज्ञासा और अथाह उत्साह की अपेक्षा है। वास्तविक में लोकेशन के अध्ययन का हमारा उद्देश्य आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना है। यह एक ऐसा स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने चारों ओर फैली प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं को, घटनाओं को गौर से देख पाएंगे, गहराई से समझ पाएंगे, उन्हें दिल, दिमाग और इंट्यूशन के लेवल तक फील कर पाएंगे। जिस रास्ते से आप गुजरेंगे उसको स्कैन कर लेंगे, प्रत्येक डायमेंशन को नोटिस कर पाएंगे। आपका अध्ययन लॉजिकल या इंट्यूशन बेस्ड हो जाएगा। फलतः आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता पुष्पित पल्लवित होगा। ऐसा ही मेरा इरादा है, ऐसा ही मेरा ध्येय है। लोकेशन को हम लोग, जैसा कि पीछे मैं चर्चा कर चुका हूँ, 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन के अंतर्गत सोलर सिस्टम का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम में हम विभिन्न प्लेनेट या ग्रहों की स्थिति और सूर्य से उनके दूरी का अध्ययन करेंगे और उनके स्थान विशेष या लोकेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। मार्स और जुपिटर अर्थात मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच फैले एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी समझेंगे। ग्रहों की सीमा पर मौजूद क्यूपर बेल्ट को भी देखेंगे और सूर्य के सीमा रेखा पर मौजूद अर्थात सूर्य के एज पर मौजूद ओर्ट क्लाउड बेल्ट को भी समझेंगे। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर या जिसे हम वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। स्पेस और एटमॉस्फेयर को बांटने वाली लाइन
जिसे हम कारमान लाइन कहते हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। बात अगर एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर का करेंगे तो इन्हें हम कई प्रकार से, कई आधार पर अध्ययन करेंगे। जैसे होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर के रूप में अध्ययन करेंगे। किस सीमाएं तक हमारा वायुमंडल होमोस्फीयर जैसी स्थिति में बनी हुई है और किस सीमा तक यह हेट्रोस्फीयर जैसी स्थिति बना हुआ है। और जो सामान्य विभाजन है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, अर्थात क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल के रूप में भी इसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं विभिन्न मंडलों और स्फीयर के बीच हमारा ओजोन स्फीयर भी है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। हम उन क्षेत्रों का भी अध्ययन करेंगे जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अर्थात केमियोस्फीयर का अध्ययन करेंगे। उन क्षेत्रों की भी पड़ताल करेंगे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें आयनित या आयोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। जियोलॉजिकल लोकेशन के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग अर्थात इंटीरियर भाग को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे ऊपरी भाग लिथोस्फीयर, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बेरिस्फीयर को पढ़ेंगे, समझेंगे, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से इन मंडलों को और इन स्फीयर को क्यों बांटा गया है। सामान्यतः आप इन्हें क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में अध्ययन करते हैं। हम पूरे विश्व में फैले हुए उन प्राचीन महाद्वीप के खंड को देखेंगे, प्राचीन महाद्वीप को देखेंगे, जिनसे आज हमारा पूरा पृथ्वी बना हुआ है, जिसे हम क्रेटन कहते हैं। ये वस्तुतः ओल्ड कॉन्टिनेंट का ही रूप है। पूरी पृथ्वी पर फैले इन लोकेशनों की जांच पड़ताल करेंगे और ये क्रेटन उसी जगह क्यों है, इनका भी अध्ययन करेंगे। इन्हीं क्रेटन के अवक्षय प्रदन से निर्मित, इरोजन से निर्मित शिल्ड का अध्ययन करेंगे, प्लेटफॉर्म का अध्ययन करेंगे और उन सभी स्थानों पर जहाँ पर ओरोजेनिक बेल्ट जो माउंटेन के रूप में है, इसका भी अध्ययन करेंगे। पूरा का पूरा हमारा लिथोस्फीयर प्लेट्स के रूप में बटा हुआ है। इन प्लेटों को भी हमारा पूरा पृथ्वी 7 बड़े और 20 से अधिक छोटे प्लेटों में विभाजित है। हम अपने अध्ययन के क्रम में इन प्लेटों की भी जानकारी लेंगे। हम उन स्थिति को भी देखेंगे जहाँ पर जियोफिजिकल एक्टिविटी प्रबल रूप में होती है, जैसे रिंग ऑफ फायर। हम उन जोन को इंडिकेट करेंगे जहाँ पर वॉल्केनिक, अर्थक्वेक और सुनामी जैसी घटनाएं बहुतायत में घटती है। जियोग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत हम लोग 7+1 अर्थात जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का भी अध्ययन करेंगे। हम उन 5 महासागरों का भी अध्ययन करेंगे जो विश्व के लगभग 2/3 से भी अधिक भागों पर फैला हुआ है। पूरे विश्व में मौजूद 200 के आसपास के देशों का अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण देशों के स्टेट या प्रोविंस का भी अध्ययन करेंगे, जिनमें चाइना, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित भारत जैसे देश प्रमुख हैं। जब हम भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, भारत को घूमेंगे, तो उस क्रम में यहाँ के स्टेट के साथ साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट को और सारे महत्वपूर्ण सिटी का अध्ययन भी करेंगे। हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी कई आधार पर कई स्फीयर में बटा हुआ है। अगर हम हॉरिजेंटली इनको बांटें तो यह नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के रूप में है, और अगर वर्टिकली इनका डिवीजन करें तो यह ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर के रूप में प्राप्त होता है। हम इंटरनेशनल डेट लाइन को भी देखेंगे और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ स्थानों पर इंटरनेशनल डेट लाइन मुड़ी हुई क्यों है, बिल्कुल सीध में क्यों नहीं है। प्राइम मेरिडियन जो कभी भारतीय क्षेत्र से गुजरता था प्राचीन काल में, जो कभी भारतीय क्षेत्र में होता था, आज ये
लंदन के ग्रीनविच से क्यों गुजर रहा है और इनके गुजरने से समय का जुड़ाव कैसे है और समय का निर्धारण कैसे होता है, इनका भी छानबीन करेंगे। पोल्स की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि समय के साथ पोल्स कब, कहाँ और किस प्रकार से है और पोल में लगातार खिसकाव क्यों हो रहा है, इनकी भी जांच पड़ताल करेंगे। पूरी पृथ्वी को तीन मुख्य काल्पनिक लाइन जिन्हें हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हैं, इन सब का भी छानबीन करेंगे। लोकेशन के अध्ययन के पश्चात हमारा दूसरा पड़ाव काल, टाइम या हिस्ट्री के अध्ययन का है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिस्ट्री को भी हम 3 भाग में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री की कथा बिग बैंग की घटना अर्थात 13.77 बिलियन ईयर एगो से प्रारंभ होकर पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात 4.6 बिलियन ईयर एगो तक चलेगी। इस कहानी में हम लोग बिग बैंग की घटना, इस घटना के पश्चात फिजिकल और केमिकल इवोल्यूशन, तत्पश्चात यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लेनेट, मून्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, कॉमेट आदि के उद्विकास पर दृष्टिपात करेंगे। इसी क्रम में हम सोलर सिस्टम और पृथ्वी के इवोल्यूशन पर भी विशेष चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, इन बातों को हम इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पृथ्वी पर जो भी पदार्थ आपके चारों ओर बिखरा हुआ है, वे सभी आज से 13.77 बिलियन ईयर एगो एक टाइनी बॉल के रूप में, छोटे बॉल के रूप में ऊर्जा के फॉर्म में एकत्रित थे, जिसका तापमान अकल्पनीय था, जिसका घनत्व अकल्पनीय था। किसी अज्ञात कारण से, जिसकी पड़ताल हमारा वैज्ञानिक समुदाय कर रहा है, इस एकत्रित ऊर्जा में बिखराव प्रारंभ होता है। इस ऊर्जा के बिखराव से पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण हुआ, तत्पश्चात इनसे एटॉमिक पार्टिकल बने और एटॉमिक पार्टिकल के निर्माण के प्रारंभ से ही गैलेक्सी और तारों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तारे एलिमेंट या तत्व के प्रोडक्शन की फैक्ट्री बन गई। शुरुआती तारों से हल्के और बाद के तारों से भारी तत्वों का निर्माण हुआ। इन एलिमेंट या तत्व से कई कंपाउंड या यौगिक बने। इन कंपाउंड या यौगिक ने मिनरल और मिनरल ने तत्पश्चात रॉक का निर्माण किया, जिससे विभिन्न प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण हुआ, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के उद्विकास के साथ साथ इसकी 4.6 बिलियन ईयर एगो की लंबी विकास यात्रा को विभिन्न पड़ावों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के साथ साथ इसके बाह्य भाग का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारा मुख्य फोकस स्थलमंडल या लिथोस्फेयर, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, जलमंडल या हाइड्रोस्फेयर, क्रायोस्फेयर या हिममंडल, बायोस्फेयर या जीव मंडल के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट पर होगा। ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट की एक छोटी मगर महत्वपूर्ण विकास यात्रा है। इस कालचक्र में हम लोग मानव के द्वारा की गई तकनीकी प्रगति पर भी विशेष चर्चा करेंगे। पीछे वर्णित तीनों प्रकार के हिस्ट्री को हम 5 विशेष प्रकार के इवोल्यूशन के रूप में भी अध्ययन करेंगे। यह इवोल्यूशन है फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत आप नेचुरल लॉ के उद्विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर वर्तमान भूआकृति के निर्माण तक की घटना से साक्षात्कार करेंगे। केमिकल इवोल्यूशन में हम आपको
सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर बायोकेमिकल पार्टिकल तक के निर्माण की गाथा को सुनाएंगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की कथा का प्रारंभ बायोकेमिकल पार्टिकल की उत्पत्ति से ही होगी। हमारी यात्रा एक कोशीय जीवों के विकास से लेकर आधुनिक मॉडर्न मानव के विकास तक का होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन में ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में मानव के तकनीकी प्रगति की विकास यात्रा पर गहन चिंतन मनन करेंगे। संपूर्ण समझ के निर्माण के लिए देश और काल के समझ के साथ साथ परिस्थिति या सरकमस्टांसेस के विभिन्न आयामों की समझ अनिवार्य है, जिसके लिए आपको साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के विभिन्न विषयों के व्यवहारिक पक्ष पर मजबूत पकड़ बनाना होगा। हमारे इनलाइटेनमेंट सीरीज या प्रबोधन श्रृंखला का शुभारंभ 3 विभिन्न श्रृंखला के रूप में होगा। लोकेशन के लिए हम लोग मैपिंग द ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलपमेंट सीरीज की शुरुआत करेंगे। टाइम या हिस्ट्री के गहन अध्ययन के लिए इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग सीरीज की शुरुआत करेंगे और अंततः सरकमस्टांसेस के अध्ययन के लिए विभिन्न विषयों की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। आप हमें अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से लगातार क्रिटिकली इवेल्युएट करते रहिए, ताकि हम स्वयं का उत्कर्ष करके नए क्लेवर में आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। आप सभी को परम धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।